हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मुखिया सर। इस वीडियो में बात करने वाले लेटर्स के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। देखिए, लेटर या एप्लीकेशन का ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एप्लीकेशन होता है, जो आवेदन हम लिखते हैं या लेटर, देखिए आवेदन का मतलब किसी के पास हम ऑफिशियली तौर पर लिखते हैं उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। लेटर का मतलब पत्र हो गया, यानी पत्र का मतलब आप उसमें एप्लीकेशन भी आ जाएगा और इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों आता है। एप्लीकेशन में केवल आपका क्या आएगा, फॉर्मल ही बोलेंगे उसको। तो इसका जिक्र हमने इसलिए कर रहा है कि ये 5 नंबर का आपका मैट्रिक एग्जाम हो या इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, उसमें 5 नंबर का ये पूछा जाता है। अगर इसके लिखने के तरीका को समझ गए, इसके स्ट्रक्चर को समझ गए, बॉडी को समझ गए, तो फिर आसान हो जाता है लिखना। और बॉडी वाइज स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे तो मार्क्स आने की संभावना जो 5 आउट ऑफ 5 आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 5 नंबर का होता है। अगर अच्छा से लिख देते हैं तो 5 नंबर टीचर देते हैं, हम भी देते हैं 5 नंबर जो अच्छा से बच्चा लिखता है। तो इस साल जो 2026 में मैट्रिक या इंटर का परीक्षा होने वाला है, उस दोनों में पूछा जाएगा। और पिछले साल जो पूछा गया था 2025 में एप्लीकेशन, उसी को हमने लिया है यहाँ पर। और जो हम लोग को आंसर शीट मिलता है चेक करने के लिए, उसमें फॉर्मेट दिया रहता है कि आपको मार्किंग स्कीम दिया रहता है, यानी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको नंबर प्रोवाइड करना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, सॉरी 1 2 करके आपको 5 नंबर पूरा कर देना होता है। तो स्ट्रक्चर क्या है, उसका मार्किंग स्कीम क्या हुआ देखेंगे हम लोग, ताकि स्ट्रेटेजी समझ जाएंगे ना, तो फिर लिखेंगे उसका मार्क्स मिलेगा। नहीं तो लिखते रहिए, कोई भी लेटर आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। या पैसेज लिख दिए थोड़े मिलेगा, उसको स्ट्रक्चर को समझना जरूर। तो चलिए समझते हैं। पहले देखते हैं एप्लीकेशन के काइंड्स को। इसमें 2 काइंड्स होता है, ठीक है ना। एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल की बात करें, फॉर्मल लेटर्स, ठीक है ना। लेटर लग रहा है एच हो गया, ठीक है, लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल की बात करें तो इनमें क्या होता है, आपका प्रोफेशनल हो या ऑफिशियल हो, दोनों इसी में आता है। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल हो गया या ऑफिशियल हो गया, ठीक है ना। ऑफिशियल यहाँ भी आई होगा। और यहाँ पर होता है आपका इनफॉर्मल लेटर्स में आपका क्या होता है माय डियर, तो आपका पर्सनल होता है, पर्सनल हो गया, या आपका यहाँ सोशल भी होता है, सोशल भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर्सनल या सोशल। तो अगर बात करें इसके, तो इसमें आपका बिजनेस लेटर आता है, बिजनेस लेटर हो जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन लेटर हो जाएगा, एप्लीकेशन। उसके बाद में आपका यहाँ से हो जाएगा कंप्लेंट, हो जाएगा कंप्लेंट लेटर हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑफिशियल, कोई विभाग लिख रही है कि किसी कंपनी को आप लिख रहे हैं तो ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर, तो फ्रेंडली लेटर जो होता है आपका, फ्रेंडली लेटर हो जाएगा। उसके बाद में आपका थैंक यू लेटर हो जाएगा, ठीक है ना, थैंक यू लेटर हो जाएगा। उसके बाद में यू है, वाई यू, यहाँ से उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका विशिंग लेटर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपका क्या हो सकता है, विशिंग हो गया, थैंक यू, हॉलीडेज हो गया, हॉलीडेज लेटर्स हो गए। इसमें आप एक और लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रेफरेंस लेटर हो जाएगा इसी में, ठीक है ना, रेफरेंस लेटर भी हो जाएगा। तो लेटर के 2 टाइप होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। और फॉर्मल के अंतर्गत आपका ये होता है बिजनेस लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, कंप्लेंट हो गया, ऑफिशियल रेफरेंस लेटर हो गया। इनफॉर्मल में पर्सनल या सोशल का ही है, फ्रेंडली हो गया, थैंकिंग लेटर, विशिंग लेटर, हॉलीडे लेटर इसमें हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे, अब आते हैं आपको लेकर। देखिए आ गए आपको लेकर हम एप्लीकेशन के मार्किंग स्कीम पर।
तो मार्किंग स्कीम को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लेटर लिखिएगा मार्क्स नहीं मिलेगा। जो बच्चा अगर इस चीज को समझ कर लिखता है तो हम लोग 5 में 5 देते हैं, 4 देते हैं। जो बच्चा अगर पैसेज ही लिख दिया, एप्लीकेशन में पैसेज ही लिखा सब कुछ, लेकिन लिख दिया पैसेज के तौर पे, तो भाई तो गया, तो उसको 2 से 3 मार्क्स बहुत हो गया। तो मार्किंग स्कीम को समझना है और इसी के अकॉर्डिंग हमको लेटर लिखना होता है, ताकि ज़्यादा से यानी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स को गेन किया जा सके। जब इस चीज़ को आप ध्यान रखते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, तो 5/5 आपके आने की संभावना बढ़ जाती है। तभी तो 480, 485, 475 मार्क्स आएगा तो टॉप में जाएंगे। चीज़ समझना जरूरी है। देखिए, बात करते हैं फॉर्मेट का होना जरूरी है। फॉर्मेट का मतलब यह 2 हो गया, डिजिग्नेशन, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, रेस्पेक्टेड सर मैडम, यह बॉडी हो गया। इन सारे चीज को मिलाकर यहाँ आपका क्या हो गया, आपका इंफॉर्मेशन हो गया। तो इसको फॉर्मेट आपका इस तरह से दिखना चाहिए। अगर फॉर्मेट इस तरह से बना दिए आप, भले मान लीजिए कि अगर 1 मार्क्स हमको फॉर्मेट पर देना है, यह चीज आपने बना दिया, लिख दिया, थोड़ा बॉडी नहीं लिखा, इसके बारे में सही से नहीं लिखा, इसमें कि बना दिया इस तरह के, अगर इतना लिख दिया ना आपको, बॉडी में थोड़ा इधर उधर किया, तो इतना का तो 1 मार्क्स बन गया, आपका फॉर्मेट का मार्क्स बन गया। इतना लिख दिया या थोड़ा इधर कुछ लिख दिया तो 1 मार्क्स तो इसका बन गया। बॉडी अगर 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स भी देते हैं तो 2 मार्क्स आपको मिलता है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। फॉर्मेट को 1 मार्क्स का है। और बात करते हैं फॉर्मेट की, बात करें तो फॉर्मेट 1 मार्क्स का हो गया। यहाँ से पूरा चीज को फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट को समझिए, 1 मार्क्स पाइए। बॉडी की बात करें तो बॉडी यहाँ से 1 2 3 बॉडी कहलाता है, ठीक है ना। ये 1 2 बॉडी कहलाता है। तो बॉडी को हम समझाते हैं, वो 2 मार्क्स का बॉडी है। और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए, आप ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ग्रामर मिस्टेक अगर करते हैं तो 1 मार्क्स वहां से कटेगा, और ग्रामर मिस्टेक नहीं करते हैं तो 1 मार्क्स जुड़ेगा। तो ग्रामर को समझना भी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट, जो यहाँ सब्जेक्ट आपने कुछ भी लिखा है, सब्जेक्ट कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट इधर ट्रांसफर होकर दिखना चाहिए बॉडी में। यानी इस सारे चीज में बॉडी में आपका क्या है, यह ट्रांसफर होकर सब्जेक्ट जो है आपका बॉडी में दिखना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए पानी का बोतल किसी व्यक्ति का चढ़ाता है डॉक्टर, तो उसका इफेक्ट इसको बॉडी में दिखना चाहिए ना जी। नहीं तो पानी चढ़ रहा है दिन में, कोई इफेक्ट नहीं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब रेलिवेंस नहीं है। तो रेलिवेंट लिखना जरूरी है। तो सब्जेक्ट जो कह रहा है वह बॉडी को कवर करना चाहिए। तो इस चीज को समझना जरूरी है। और बात करते हैं, ये समझ गए। अब 2 की बात करते हैं तो 2 हम लिखते हैं, इन किसी व्यक्ति को जब हम लिखते हैं 2, तो 2 का मतलब जहां पर हम लिख रहे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए 2 का यूज करते हैं। उसका डिजिग्नेशन लिख देंगे, यानी पद क्या है उसको लिख देंगे। उसका उस पद अगर है तो किसी ऑफिस में होगा तभी तो उसका पद है। देखिए, बिना ऑफिस से किसी का पद थोड़े है, कहीं ना कहीं वो ऑफिस में होगा, तो ऑफिस है तो उसका पद है, तो ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आप किस डेट में लिख रहे हैं उस डेट को लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, आपका विषय क्या है, वह चीज को यहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर रिस्पेक्टेड सर हैं, डायरेक्ट आपको मालूम है कि सर हैं तो सर लिख दीजिए, मैडम मालूम है तो मैडम लिख दीजिए, नहीं मालूम है तो सर लिखिएगा, ठीक है ना। अगर कंफर्म नहीं है कि मेल है कि फीमेल है जिसके पास हम लिख रहे हैं, या कंपनी में ही कहीं लिखे, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मालूम नहीं है तो रेस्पेक्टेड सर लिखिएगा, सर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और मालूम है एग्जैक्ट मैडम है तो मैडम लिखिए। चलिए बॉडी की बात करें तो बॉडी क्या मांगता है, तो बॉडी मांगता है आपका योर इन्फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का मतलब योर पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लेटर आवर एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन या लेटर का पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या है, पर्पस को लिखिए। जैसे आपके बारे में कुछ लिख दिया कि मैं यह, और पर्पस क्या है कि मेरे गांव में यह समस्या, ड्रेनेज की समस्या है, या पंचायत भवन की समस्या है, तो उस चीज को हमने लिख दिया। स्कूल को लिख रहे हैं तो मान लीजिए एसएससी लेना है, हमें कहीं एडमिशन लेना है, तो वहां पर समस्या लिख दी। अगर 2 में क्या है, हमने यहाँ लिख दिया एक पॉइंट बनाकर, 2 में लिखा है बेनिफिट्स। यानी अगर इस समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है या जो पर्पस है, उस पर्पस को यहाँ बताया, या पर्पस को अगर आप हल करते हैं, इस लेटर को कंसीडर करते हैं, इस पत्र को कंसीडर करते हैं, तो यह फायदा होने वाला है समाज को या मुझे जो लिख रहा है। तो इसमें आपका समस्या हो गया, पर्पस हो गया, उसका अगर यह होता है तो यह रिजल्ट यहाँ ये दिखेगा। तो जब हम
पर्पस के साथ साथ रिजल्ट बताते हैं, बेनिफिट्स उसका बताते हैं ना, तो जो पढ़ता है ना, जिसके पास उन्हें भेजा, उसको तुरंत अट्रैक्ट करता है कि भाई अगर यह हम काम कर देते हैं तो ये इसको बेनिफिट होने वाला है, यानी यह गांव को यह बेनिफिट हो जाएगा, समाज को यह बेनिफिट हो जाएगा, तो तुरंत कंसीडर करता है। टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, और बाद में आप लिखिए जय आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, तो यह चीज लिख दीजिए, यानी ग्रेटिट्यूड में लिख दीजिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, वो वाला सेंस लिख दीजिए। और यहाँ पर योर ओबीडियंट, योर नेम लिख दीजिए, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत यहाँ आप इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ इस पर, दो हम एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेकर आए हैं लेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको लेकर आते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर आस्किंग हिम और हर, यानी महिला फीमेल जो भी बोल रहा है, टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स जो होता है बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स अगर टफ सब्जेक्ट है तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास, यानी कोई व्यक्ति है, सॉरी कोई स्टूडेंट है और वो अपने टीचर के माध्यम से, क्लास टीचर के माध्यम से वो रिक्वेस्ट करता है, उनसे कुछ आग्रह करता है कि भाई मैथ जो सब्जेक्ट है वो बहुत टफ है जो, और परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज आप प्रोवाइड करा दे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए टू का मतलब जिसको हम लिख रहे हैं उसको, उसके लिए टू द क्लास टीचर, हमने क्लास टीचर का नाम, सॉरी क्लास टीचर का नाम करें, क्लास टीचर लिख दिए, टू द क्लास टीचर, यानी किसको हम लिख रहे हैं तो क्लास टीचर को लिख रहे हैं, उस क्लास का आप नाम लिख दीजिए, जिस क्लास टीचर को आप लिख रहे हैं वो किसी न किसी क्लास का टीचर हो, जैसे आप, मैं 12वीं की हूँ, 10वीं की हूँ, तो यहाँ लिखेंगे ना क्लास 10th, ठीक है ना, क्लास 10th, द क्लास टीचर क्लास 10th, स्कूल नेम लिख दीजिए, यानी आपके जो स्कूल है उसका नाम लिख दीजिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, किस जिला में है वह, ठीक है ना, उसके बाद किस डेट को लिख रहे हैं वह डेट लिख दीजिए। रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा क्लास फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है ना, तो यह आपका बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर मैथमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यह लिख दीजिए। रेस्पेक्टेड सर या मैडम हम इसलिए लिखे, अगर आपको जानते हैं कि वो आपका जो क्लास टीचर हैं वो महिला हैं तो मैडम, पुरुष हैं तो सर, यहाँ तो आपको मालूम ही होगा, कन्फर्म मालूम होगा सर या मैडम, तो वहाँ सर या मैडम लिए। उसके बाद आई बेग टू, यह हो गया बॉडी, यह फॉर्मेट में पूरा आ जाएगा, यह आपका सैल्यूटेशन हो गया, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ये सब्जेक्ट हो गया, डेट हो गया, आपका ऑफिस का स्कूल का इन्फॉर्मेशन हो गया। आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, मान लीजिए आपने क्लास यहाँ से 11th या 12th लिख दिया, 12th ही लिख दिया, परीक्षा उसका होने वाला है इसीलिए हम 12th ही लिख देते हैं। आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय के 12वीं का छात्रा हूँ या छात्र हूँ, ठीक है। आवर मैथमेटिक्स सिलेबस इज वास्ट एंड सम टॉपिक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ हमारे जो सिलेबस का जो मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत टफ है, हार्ड है, वास्ट है, और इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। टॉपिक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विद इन द रेगुलर क्लास टाइम, जितना पढ़ाया जा रहा है डेली उसमें उस चीज को कवर करना, सारे चैप्टर के टॉपिक्स को कवर करना, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना, असंभव नहीं है, संभव नहीं है। एज चूंकि एज द एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रोपरली, यानी परीक्षा का समय ज़्यादा नहीं है और उस सारे क्वेश्चन को अप्रोच करना, एग्जामिनेशन के समय तक अप्रोच कर लेना, या फेसिंग प्रॉब्लम्स, बहुत समस्या हो रहा है, इसी को हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो इन सॉल्विंग क्वेश्चन प्रोपरली, सारे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देयरफॉर इसलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर मैथमेटिक्स, यानी इसलिए मैं आपसे काइंडली यानी विनम्रता पूर्वक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अरेंज करें मैथमेटिक्स क्लास, सो दैट ताकि वी कैन रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्लियर आवर डाउट्स, यानी हम लोग अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको हम लोग रिवाइज कर लें और क्लियर हमारे थॉट्स, सॉरी जो डाउट है हम लोगों का वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, वह खत्म हो जाए, ठीक है ना, डाउट दिस विल हेल्प अस, यह यानी अगर ऐसा आप करते हैं, क्लास को अरेंज करते हैं मैथमेटिक्स क्लास को, तो दिस विल हेल्प अस, यह हम लोग को मदद करेगा, इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में हमारी जो परफॉर्मेंस है वह इम्प्रूव कर जाएगी अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड कंसिडरेशन, अगर इस बातों को आप मानते हैं
या तो अब हो गया कि मान लिया आपने इस चीज को, तब हम बोल रहे हैं कि इस चीज को कंसीडर करने के लिए मैं हाईली आपका ग्रेटफुल आभार व्यक्त करता हूं, थैंकिंग यू, धन्यवाद। ठीक है, वहां लिख दीजिए योर ओबीडियंट, योर नेम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, रोल नंबर लिख दीजिए, बात खत्म। इस तरह से अगर लिखते हैं आप तो 5/5 आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाला है। बस मैट्रिक एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो या आपका 12th का एग्जाम हो, ठीक है ना, 2026 के लिए ये एकदम महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप समझिए और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, इसको समझ लीजिए और इस फॉर्मेट को ही आप चाहे तो याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर भी हम लेकर आए हैं यहाँ से। देखिए इनफॉर्मल लेटर में बात करते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड द पूजा हॉलीडेज टुगेदर, एक साथ, यानी जो पूजा हॉलीडेज है यानी पूजा का जो छुट्टी मिला है उसको एक साथ बिताने के लिए, एक साथ उसको एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों को पत्र लिखिए, ठीक है ना, इनवाइट कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, डियर राहुल, डियर जो भी आप रामुल लिख दीजिए या कुछ भी आपका जो है, ठीक है ना, जो आपका नाम है दोस्त का वो लिख दीजिए, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख दीजिए। यहाँ से हमने तो राहुल यहाँ फिट हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डियर राहुल, आई होप यू आर वेल, मुझे आशा है आप ठीक हो गए, राहुल तुम ठीक हो गए, ठीक है ना। आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और पूजा हॉलीडेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, हम लोग का जो पूजा हॉलीडेज है, जो 5 दिन 7 दिन का जो हॉलीडे है पूजा के लिए, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, छठ हो गया, दशहरा हो गया, ये सब, तो उसके लिए जो छुट्टी हम लोग को मिला हॉलीडे, वो नेक्स्ट वीक में शुरू हो रहा है, यानी अगले सप्ताह में शुरू हो रहा है। आई इन्वाइट यू टू स्पेंड दीज हॉलीडेज विद मी एट माई होम, यानी यह मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ आपको, रिक्वेस्ट, इन्वाइट का मतलब आप निमंत्रण देना, ठीक है ना। यू टू स्पेंड द दीज हॉलीडेज, यानी यह हॉलीडेज का जो समय है, जो टाइम है, जो दिन है, वह बिताने के लिए विद माई, मेरे साथ, एट माई होम, मेरे घर पर, मेरे साथ बिताने के लिए तुमको इनवाइट करता हूँ, या हॉलीडेज का जो छुट्टी मिला है। वी विल एंजॉय द फेस्टिवल टुगेदर, हम लोग यह फेस्टिवल को एक साथ ही एंजॉय करेंगे, मनाएंगे। वी शैल विजिट नियर बाई प्लेसेस, हम लोग मेरे गांव के आसपास विलेज में, सॉरी, प्लेस पर जाएंगे जहां पर दुर्गा पूजा होता है या छठ होता है। रिवाइज और स्टडी इसके ऑल्सो, ठीक है ना, ऑल्सो, इसके साथ साथ हम लोग अपने स्टडी को भी रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं दिन भर घूमते रहेंगे, रिवाइज भी करेंगे अपने स्टडी को। माई पेरेंट्स आर ईगर टू सी यू, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं, ठीक है ना। सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है, जैसे सी यू सून, इन जल्द मिलेंगे, ठीक है ना। कमिंग सून आपने सुना होगा, जैसे सिनेमा हॉल पर लिखा रहता है कमिंग सून, मूवी का नाम लीजिए कमिंग सून, इन जल्द ही आ रही है। तो सून का मतलब, कमिंग सून वो वाला, सॉरी सून नहीं है, सी का मतलब देखना, सी का मतलब मिलना भी होता है, ठीक है ना। तो माई पेरेंट्स आर ईगर टू सी यू, मेरे जो पेरेंट्स है, माता पिता हैं, तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, उत्सुक हैं, ठीक है। चलिए, प्लीज कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरा जो प्रेम है, जो मेरा जो अनुरोध है, मेरा प्रणाम है, वह अपने पेरेंट्स को क्या करो, कॉन्वे करो, मेरा यानी मेरा प्रणाम आपके पिताजी को, ऐसा कहकर। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मुझे आशा है कि तुम मेरे निमंत्रण को कवर करोगे, यानी एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद योर लविंगली, योर नेम लिख दीजिए, यानी आपका प्यारा दोस्त, यानी यह हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। यहाँ से कुछ छूट रहा है, हाँ यहाँ थोड़ा आते हैं, योर नेम, आपका नाम लिख दीजिए। और एक चीज यहाँ ध्यान देना है आपको, योर एड्रेस यहाँ आपको लिखना है, तभी तो पता चला कौन दोस्त है। मान लीजिए 2-3 दोस्त होगा तो यहाँ तो नाम लिख देगा, सेम नाम का अगर 2 दोस्त होगा तब क्या करेंगे, इसलिए यहाँ योर एड्रेस में आपका नाम लिख दीजिए, विलेज का नाम लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, स्टेट पुलिस स्टेशन भी लिख सकते, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, स्टेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टेट से बाहर भेज रहे हैं तो स्टेट यहाँ लिख दीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ से एड्रेस में लिख दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है, देखिए इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर और करके आता है, यानी एक फॉर्मल लेटर आपको बोलता है लिखिए, नहीं तो इनफॉर्मल लेटर लिखिए। तो दोनों में से कोई एक लिखना होता है, दोनों का आप समझ लिए। अगर दोनों में से कोई आप लिख देते हैं 5 में 5 एकदम मिलने वाला है, हम लोग देते भी हैं दिल खोलकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते बच्चा उसके अकॉर्डिंग लिखे। रिमोट किधर है भाई, बात समझ रहे ना, अगर उस तरह से, ठीक है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको 5 में 5 मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लिखने का प्रयास कीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, यही मार्क्स कवर करता है, ऐसा नहीं
कुछ भी लिखते जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिए बॉडी पर, उसके स्ट्रक्चर पर, उसके फॉर्मेट पर, तो फिर 5 में 5 मिलने वाला नहीं है। यह चीज ध्यान में रखिएगा। बॉडी में इंफॉर्मेशन आपका होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। पर्पस अगर क्लियर आप होता है, एक्सेप्ट होता है अगर आवेदन, एप्लीकेशन या लेटर, तो बेनिफिट्स क्या होने वाला है इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब बेनिफिट्स बताते हैं तो कंसीडर बहुत तेजी से होता है। तो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।